हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, 7:30 का टाइम हो चुका है। धूप भी निकल चुकी है क्योंकि विलेज में धूप बहुत जल्दी निकल जाती है, तो निकल चुकी है। और मैं तो 4 बजे की जगी क्योंकि जो बेबी है वो जग गया था, तो मैं भी जग गई थी। और काफ़ी देर हम लोगों ने बात भी की है सब लोग, क्योंकि शादी का माहौल है घर में, तो सब लोग आए हुए हैं, तो सब लोग जग गए थे जल्दी। मेरा बेबी भी चीख के सबको जगा रहा था, चिल्ला चिल्ला के बहुत चीख रहा था, तो सब लोग जग भी गए थे। और उसके बाद जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो मैंने चाय वगैरह पिए और ब्रेड वगैरह खा लिया है ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा खा लेती कुछ, नहीं तो फिर दिन आगे पीछे हो जाएगा खाने पीने में टाइम, तो फिर मुझे जुकाम हो जाएगी, चाहे बेबी को भी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने खा लिया। और अब सब लोग नहा रहे हैं, तो मैं भी सोची कि नहा लूँ। तो मैं सोची थी कि यहाँ बुआ के यहाँ जो है पानी गर्म कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि बेबी छोटा है। तो अभी वही इंतजाम करने में लगी, पानी गर्म करने में। जिसको पानी गर्म करना है वो पानी गर्म करके नहाएगा, जिसको जो मतलब ऐसे नहा लेता है नलके के पानी से, वो नहा लेगा। तो हमें तो जैसे गर्म करके ही नहाना होगा, मुझे और मेरी जो भाभी है जिनकी लड़की हुई है वो, क्योंकि हम दोनों के बच्चे छोटे हैं, तो हम लोगों को तो जो गर्म पानी से ही नहाना पड़ेगा। तो वही मैं जुगाड़ में लगी हूँ, किसी को बोल दूँ पानी ले आए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ वाले रूम में ना जो बड़ी वाली बुआ है जिनके यहाँ मैरिज है, तो वहाँ तो भीड़ लगी हुई है। तो मैं सोचूँ यहाँ छोटी वाली बुआ के यहाँ पानी गर्म कर लूँ और फिर वहाँ ले जाके नहा लूँगी, चाहे यहाँ भी नहा लूँगी मैं। तो देखते हैं। और इससे पहले मैं चलती हूँ, अपने कपड़े वगैरह जो है वो निकाल लेती हूँ, कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। और जो मेरा बेबी है उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि जो पहनाऊँगी और उसको भी मैं देख लेती हूँ। और हलवाई लोग जो भैया हमारे फूफा लगते हैं, भैया नहीं लगते, फूफा लगेंगे, वो भी मॉर्निंग में ही आ गए थे, 4 साढ़े 4 बजे से आ गए थे वो लोग। और गाइस मेरा बेबी भी रो रहा है, मेरी मम्मी को दे रखा बट वो रो रहा है। और कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं, जब तक मैं तैयारी रहेगी तो ठीक है, क्योंकि बच्चे साथ में आते हैं ना, जल्दी कुछ करने भी नहीं देते हैं, तो सब इसी वजह से मैं सोची सब धीरे धीरे करती रहूँ। मुझे मेरे पास 2-2.5 घंटे का टाइम तो है, लेकिन उसी में बेबी रोएगा तो फिर नहीं कर पाऊँगी, उसको भी तैयार करना है, खुद भी करना है। और भी मेरी भाभी भी नहीं आई है, वो आ जाती तो थोड़ा मेरे को मतलब हेल्प हो जाती है। नंबर भी नहीं लग रहा भैया का, पता नहीं क्यों स्विच ऑफ है। तो चलो तैयार हो लेती हूँ, तैयार नहीं हो लेती, पहले मैं ड्रेस ही निकाल लेती, फिर पानी गर्म कर लेती, उसके बाद जो भी करना है उसके बाद मिलते हैं। हाँ क्या मम्मी क्यों नहीं मानता ये मेरा बेबी रो रहा, देखो। मैं सोची थी कपड़े निकालने के लिए, ये मरला ये मैया ये मैया ये मैया ये मैया ये मैया ये मैया मुंह धो रहा है के मुझे देखो मान करती तनी घुमा ला, सब कराओ पीछे हुआ पैसा बा 4 जने ये मैं शीशा लेने के लिए चल बाद में लियो तू तैयार हो। तो गाय जब भी मैं आ गई थी दुल्हन के पास, मैंने देखा, मैं सोची थी कि क्या कर चलूँ देखती हूँ, तो देखा कि मेकअप चल रहा था। तो ये मेरी जो बड़ी दीदी है जो मेकअप कर रही है, तो इन्होंने पार्लर का कोर्स कर रखा है, तो ये मेकअप कर रही है। बोले कि पहले ना दुल्हन का मेकअप कर देते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे, तो वही मेकअप कर रहे थे दीदी। और गाइस उसके बाद हम सब लोग तैयार हो गए थे रिक्झिक में। एक्चुअली क्या है ना कि बड़ी दिक्कत तो हो रही थी बाबू की वजह से, बहुत रो रहा था मेरा बेटा। और उसके बाद हम लोग अब निकल रहे थे, आधे लोग जा चुके थे, देखिए ये लोग पहले ही आ चुके थे और हम लोग तभी बाद में ही आए हैं। हम लोग आधे लोग अभी घर पे भी हैं, दुल्हन उसी में आएगी, बाद में आएगी, अभी नहीं आई दुल्हन। और गाइस यहाँ पे हम लोग बैठे थे, तो ये आगे जो भुजिया वगैरह बेचने वाला आता है, तो मैंने मामा की लड़की भी आई थी, तो मैंने उसको बोला कि ले लो खा लो। तो जैसे हमने लिया वैसे ही सब लोग आगे थे। और जो मैरिज है वो मंदिर में हो रही है, ये मेरी कज़न बैठी है
और जो दूल्हा है वो फ़िलहाल वहीं पे भी तैयार हो रहा है। जो हल्दी वल्दी उसके वहीं पे लगी है, मेरी कज़न को नहीं लगी क्योंकि मेरी कज़न की ना ये एक्चुअली सेकंड मैरिज है, तो इस वजह से उसको हल्दी वगैरह नहीं लगी है। बट दूल्हे को लगी है क्योंकि दूल्हे को मतलब उसकी पहली मैरिज थी। बट मेरी दुल्हन कह रही हूँ, मेरी कज़न की ये सेकंड मैरिज थी। किसी वजह से मतलब उसका और उसका हस्बैंड में जैसे डिवोर्स हो चुका है, तो वही अभी फ़िलहाल मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। तो अभी दूल्हा जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है। और अब ये ना एक रस्म होती है इमली घोटाई की, वो रस्म हो रही है। जैसे कि भात भरा जाता है ना, भात भरने की रस्म होती है, वैसे हमारे यहाँ ना इमली घोटाई जाती है पत्तों से। तो दूल्हे के पीछे उनकी मम्मी बैठी है, ऐसे पानी वगैरह हाथ से रोक रहे हैं। तो उनके मामा जो है ना वो जो आम की पत्तियाँ होती है वो जैसे बच्चे लड़के पे से वार वार के और उसकी दांतों में से ऐसे कटवाते हैं, उसकी थोड़ी सी जो डंडी होती है पीछे की पट्टी में से वो, और फिर वो ऐसे पानी वानी पिया जाता है। और ये जो दुल्हन यानी मेरी कज़न है वो बैठी थी, वो हमारे बीच में बैठी थी। और इधर हम सब लोग बैठे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ है जो दूल्हे के परिवार वाले बैठे थे। और गाइस ये मेरी भाभी हैं जो कि बाबू को खिला रही हैं। बाबू सो गया था वैसे तो फिर जगह, तो भाभी बोल रही थी कि लाओ मैं खिला लेती हूँ, तो वही उससे बातें कर रही हैं। और उधर जो है मैरिज भी चल रही है, दूल्हा दुल्हन है जो बैठ चुके हैं और जो भी पंडित जी कर रहे हैं रस्म वो कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ से देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और ये देखिए चाय पानी जो है वो चल रहा है, दूल्हे वाले को कराया जा रहा है। तो वही भैया और लेके गए हैं, जैसे जो दूल्हे की तरफ से हैं उनको सबको नाश्ता पानी कराएंगे। मंदिर में ही सारा काम हुआ है, जो भी कुछ हुआ है तो यहीं पे सारा खाने पीने की व्यवस्था थी। तो सामने मेरे एक बुआ जी का लड़का, एक मामा का लड़का है जो कि खिला रहे हैं। मीठा वगैरह जो बना था वो सब उनको दे रहे हैं पानी वानी पीने के लिए। और हम लोग तो अभी बस मैरिज देख रहे थे। और आप लोगों को पता ही है कि पहले जब दूल्हे वाले पानी पी लेंगे तभी हम लोग जो भी करना है वो करेंगे। और सामने की मेरा कज़न है, इसी की सिस्टर की जो है मैरिज हो रही है, जो पानी पिला रहा है, मिठाई वगैरह सर्व कर रहा है वो। और मेरा ब्रदर भी था, तो ये सब लोग जो है पानी पिलाने की रस्म कर रहे हैं। और अभी ये देखिए दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और अभी मैरिज जो अब स्टार्ट होने लगी है। पहले जो भी रस्म थी वो कर रहे थे, मैरिज चल रही थी, हम लोग देख रहे थे। तो गाइस जो मैरिज वगैरह है ना वो हो चुकी है। और गाइस उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर दर्शन करने के लिए। शाम की बज गई थी 4, तो गेट बंद हो गया था क्योंकि मंदिर की सफाई हो रही थी। तो वो पंडित जी बोले थे इधर रुक जाओ 15 मिनट, फिर गेट खोलेंगे। तो हम सब लोग इंतज़ार करने लग गए थे। और जब गेट खुला तो फिर हम लोग आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी क्योंकि धीरे धीरे काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, तो भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। और फिलहाल मैंने भी प्रसाद चढ़ाना था, मैंने कहा मैं भी प्रसाद चढ़ाती हूँ। ये मेरी कज़न है जो आगे मेरे से खड़ी है। और हम लोग का प्रसाद जैसे अंदर चढ़ाने जा रहे हैं। और साइड वाले में 2 एंगल जैसे लगा हुआ है, तो एक तरफ दूल्हा दुल्हन हो गए थे, एक तरफ हम लोग हो गए थे। हम बोले कहाँ दूल्हा दुल्हन के बीच में से मतलब जाएंगे, इधर मैं चाह थी। और मेरी भाभी बोल रही थी कि बाबू फर्स्ट टाइम मंदिर आया है, जब हुआ है इससे बाद, तो इसको गोदी में लेके प्रसाद चढ़ाओ। तो वही मैंने ले रखा है बाबू को। और बाबू ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, भीड़ की वजह से बच्चे तो परेशान करते ही हैं, तो वही बाबू रोने लग गया था। और मेरा जो प्रसाद था ना वो मेरी गुड़िया जो भतीजी है उसको लेकर ना दूसरी साइड चली गई थी, तो उसी को मैं ढूंढने लग गई थी कि कहाँ रह गई, मतलब एंगल की उस तरफ थी, तो वो चली गई थी मेरी कज़न के साथ। और तो मेरी भाई बोल रही थी कि जल्दी, इसीलिए बोल रही थी कि आगे हो जाओ क्योंकि भीड़ हो जाएगी। तो भीड़ होने की वजह से बाबू भी रो रहा था, तो वही मैं ढूंढ रही थी कहाँ है कहाँ है। तो फिर मेरी भतीजी मुझे मिल गई, तो फिर मैंने उससे प्रसाद लिया। और भीड़ की वजह से मुझे भी थोड़ा सा लाइन में खड़ा होना पड़ा। और वहीं बाबू रो रहा था तो मैं परेशान होने लग गई थी, तो मैंने आगे पीछे से हाथ करके फटाफट डाल के मैंने पंडित जी को प्रसाद दे दिया कि फटाफट चढ़ जाए प्रसाद। उसके बाद मैं अपने बाबू को लेके और यहाँ से निकल। देखिए मेरा बेटा कितना रो रहा है। तो मैं आई हूँ मंदिर में बेबी होने के बाद फर्स्ट टाइम। ये मैरिज में आई थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने ना मैं प्रसाद वगैरह चढ़ा दूँगी, माता रानी के दर्शन भी कर लूँगी। तो वही मैंने कर लिया। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और ये हमारे यहाँ की ना बहुत ही फेमस माता है, कामाख्या स्थान है इन माता का नाम, तो काफ़ी फेमस हैं। जब भी कोई लोग यहाँ आते हैं तो दर्शन करने ज़रूर आते हैं। तो अगर आप लोग भी इधर कभी आइएगा तो कामाख्या स्थान ज़रूर आइएगा, दर्शन कीजिएगा, काफ़ी अच्छी है, मनोकामना भी पूर्ण होती है। का बाबा का घर बर्तन क्यों रोके ना बाबा का घर बर्तन बोला, बाबा का घर बर्तन तंसी बोला फेंक के
बाबा का घर बर्तन बाबा का घर बर्तन तो गाइज मैंने अपनी फैमिली में ऐसी एंडिंग यानी हैप्पी एंडिंग कभी नहीं देखी थी जिसमें ना रोना था ना धोना था, क्योंकि जो लड़के वाले थे वो दूर से आए थे। तो मेरी जो कज़न थी उसके घर के पास इन्होंने रूम ले लिया था, तो कज़न को घर के पास ही जाना था, इसलिए रोना धोना कुछ भी नहीं था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।